औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। अगर आप फ़ालसे का जूस बनाना चाहते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल से, यानी कि हम उसको ऑथेंटिक तरीके से बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इसके बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना, लास्ट तक वॉच करना है। आज के इस फ़ालसे के जूस में हम बहुत ही कमाल फ्लेवर्स ऐड करेंगे, जिससे आपका जूस है परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 2 कप फ़ालसों को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद हम उसको एक बाउल में कन्वर्ट कर देंगे। उसके अंदर हम 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो है वो काला नमक ऐड किया है। सिंपल नमक मत ऐड कीजिएगा, काला नमक ऐड कीजिएगा, बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर आएगा इसका। उसके बाद तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको ब्लेंडर के अंदर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, जिससे जो है इसका फ़ाइन सा मिक्सचर, यानी कि इसका इस तरह से पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा फ़ालसों का। अगर आपको फ़ील हो कि पानी कम है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये जो मिक्सचर है ये 1 कप पानी में बन के परफेक्टली रेडी हो गया है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, एक बाउल के अंदर आपने ज़्यादा सारी आइस क्यूब्स ऐड कर देनी है और इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तकरीबन आपने इसके अंदर 5 ग्लास जो है वो पानी के ऐड कर देने हैं। पानी मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लिया, क्योंकि गले ख़राब हो जाते हैं अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ठंडा भी पिएँ। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी अच्छा ठंडा जूस बनाएँ, बहुत ज़्यादा ठंडा मत बनाएँ। तो जी उसके पेस्ट को जो है हमने एक स्ट्रेनर के अंदर ऐड कर देना है और चम्मच की मदद से हम इसको जो है इसका अच्छे से जूस जो है वो निकाल लेंगे और इसका जो गूदा है वो सेपरेट कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से बहुत ईज़िली हो जाएगा, कोई आपको मलमल के दुपट्टे में या किसी कपड़े में करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये तरीका आज़माएँ, इंशाल्लाह इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और ईज़िली आपका जो सारा गूदा है वो अलग हो जाएगा और जूस भी जो है वो अलग हो जाएगा। तो जी सारा जूस निकाल के हम उस पानी के अंदर ऐड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे और इजीली जो है वो जूस और जो गूदा है वो सेपरेट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, इतनी ही देर में मेरी जो थी आइस क्यूब्स जो थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई थी उसी के अंदर और अच्छा खासा ठंडा जूस जो था वो बन के रेडी हो गया था। मतलब बहुत एक्सट्रीमली ठंडा नहीं था, इतना अच्छा ठंडा था कि आपको पीने में भी मज़ा आए और आपका गला भी ना ख़राब हो। तो जब हम कर लेंगे गूदे को सेपरेट और जूस भी हमने कर लिया है सेपरेट, अब हम इसकी कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग, बिल्कुल इस तरह से। ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग अच्छा ठंडा जूस है। इंशाल्लाह आप इसको जो है अपनी गर्मियों में इसका ज़रूर इनटेक रखें। ये आपके जो मैदे में जलन होती है या गर्मी होती है उसको ख़त्म करता है और आपको बहुत ही अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, जिसकी वज़ह से जो है हमारा काम करने को और दिल करता है और हम एक्टिव रहते हैं और हमारी जो हीट अप हुई होती है बॉडी पूरे दिन की काम कर कर के वो भी ख़त्म हो जाती है। मतलब कि आपकी ये बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ईज़ी है इसका जूस बनाना। तो जी मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबकी दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।